Good morning students, welcome to online political science class. Today again we are moving towards the same chapter, that is 7, rise of popular movements. Today again we are taking up another issue, okay, another movement, and that is Narmada Bachao Andolan. Now what is Narmada Bachao Andolan? Narmada Bachao Andolan has started in the area of Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh, okay, mainly Gujarat. There is a river called Narmada which flows through the 3 states, Gujarat, that is Maharashtra and Madhya Pradesh. So on that river, upon that river, government has taken up to make some dams. Okay, the dams are of 3 types. These are 30 big dams, 136 medium dams, and 3000 small dams. Okay, so dams has to be constructed on the river Narmada. And because of that thing, government has taken a huge initiative, okay, huge project. And the name of the project, 2 projects government has taken up. The name of the projects are, one is Sardar Sarovar project, one is Narmada Sagar project. 2 projects that government has taken up to build up the dams. So when government has started working during early 1980s, okay, at that time many of the people, they have came up, and from among these people, one of the major person who has led a Andolan, okay, Narmada Bachao Andolan, and the name of that leader is, main leader, she is Medha Patkar. Medha Patkar was the main leader of the Narmada Bachao Andolan, okay. So, and with that person, another person came up, social activist, and his name is Baba Amte. So they have taken up the initiative that if the dams has to be constructed on the river, on the that side of our 3 states, basically many of the people has to be displaced. बहुत सारे लोग जो उसके आसपास जो रहते हैं, बांध के आसपास, डैम के जो जहाँ पे डैम बनाया जाएगा, people will be displaced. बहुत सारे गांव जो है वो बांध बनाने के बाद में जो पानी बाहर बहेगा उस तरफ से, वो जो गांव है वो डिस्प्लेस, मतलब वो जो गांव है वो सबमर्ज हो जाएगा, ओके, पानी में डूब जाएगा वो गांव. तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग they have taken the आंदोलन, one big आंदोलन was started that time, नर्मदा बचाओ आंदोलन. और उन लोगों ने बोला कि अगर आपको बांध बनाना है तो आप छोटे छोटे बांध को बनाइए, स्मॉल स्मॉल डैम्स में शुड बी कंस्ट्रक्टेड, सो दैट इसका जो पानी का बहाव हो इतना ज़्यादा नहीं होगा और इतना डूबेगा नहीं गाँव जाके, ओके, क्योंकि बहुत सारा फैमिली एट दैट टाइम विल बी सबमर्ज्ड, जो देखा गया है. लेकिन फिर गवर्नमेंट वाज नॉट गोइंग अप इन दैट इशू, ओके. गवर्नमेंट ने बोला कि अगर बांध बनेगा तो वहाँ उसके साथ बहुत सारा इरिगेशन फैसिलिटीज आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी आ जाएगा, उसके बाद बहुत सारा, मतलब बांध के साथ जो फैसिलिटीज आता है, दैट टाइप ऑफ फैसिलिटीज विल कम आउट इन दैट एरिया, ये बोला गवर्नमेंट ने. लेकिन ये जो आंदोलन के जो एक्टिविस्ट जो थे, मेधा पाटकर एंड ऑल, दे हैव सेड ठीक है, अगर अब बांध यहाँ पे बनना ही है अगर, तो पीपल हु आर देयर, बहुत सारे लोग जो अबाउट 3000 के ऊपर जो लोग वहाँ पे जो रह रहे थे उस गांव के अंदर में, ओके, 3000 तो खाली गुजरात में थे और बाकी नेबरिंग एरिया में तो और भी ज़्यादा थे. तो जितने तो जगह पे जो ये पानी बहेगा उस बांध के कारण इफेक्ट होगा, देयर शुड बी displaced, all the people should be rehabilitated, okay, rehabilitated in a nice way. उनको फिर डिफरेंट जगह पे जाके आप उसको उनको बैठने के लिए जगह दे दो, ये बोला दिस पीपल. बट गवर्नमेंट हैज टेकन अप द इनिशिएटिव. फास्ट तो गवर्नमेंट ने माना नहीं ये सब कुछ, उन्होंने, गवर्नमेंट तो पैसा, यानी क्या होता है, गवर्नमेंट जब भी कुछ ऐसा काम करते हैं तो गवर्नमेंट पैसा देता है, ओके. तो गवर्नमेंट हैज टेकन अप द इनिशिएटिव टू गिव मनी. बट धीरे धीरे देखा गया कि ये आंदोलन इतना बढ़ गया है कि गवर्नमेंट ने लास्ट में बोला कि ठीक है, हम रिहेबिलिटेट करेंगे उस जगह को, ठीक है. लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ, जो देखा गया वो सब कुछ पूरा नहीं हुआ है. उसके बाद आंदोलन बहुत जोरदार हो गया. अच्छा, मैंने और एक बात नहीं बोला बीच में, दैट प्रोजेक्ट, ये जो 2 प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट को लेने के लिए एक इंटरनेशनल तरीका से ये किया गया है. वर्ल्ड बैंक, ओके, वर्ल्ड बैंक जो होता है, वर्ल्ड बैंक हैज टेकन द इनिशिएटिव टू कंस्ट्रक्ट द बैंक्स. ये जो बांध है, ये बांध को बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक आ गया और वर्ल्ड बैंक ने बोला कि हम बनाएंगे इस बैंक, ओके, टुगेदर विद द जॉइंट वेंचर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. लेकिन फिर इतना प्रोटेस्ट, इतना आंदोलन इतना जोरदार हो गया, इसका डिफरेंट टाइप का स्ट्राइक, हड़ताल,
ये पोसेशन रैली ये सब कुछ हुआ। आप अगर नेट में खुलेंगे तो देखने को मिलता है कि नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो है या फिर आंदोलन जो है उसका बहुत सारा बैनर, बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है हमें कि बहुत सारा टाइप का ये आंदोलन हुआ डिफरेंट टाइम टू टाइम। ओके, तो इसके कारण जो है वर्ल्ड बैंक जो है ये इतना आंदोलन में इतना वो हो गया, तो इशू इतना पिकअप हो गया इसके टाइम में कि आफ्टर वर्ड्स वर्ल्ड बैंक जो है वो दे हैव वेंट अप, ओके, दे हैव क्विटेड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। उन्होंने बोला हम ये प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुत सारा इशू लेके आ रहा है। तो इशू जो है वो एनवायरमेंटल इशू था, डिस्प्लेसमेंट इशू था, रिहेबिलिटेशन इशू था, इकोलॉजिकल इशू था, बहुत सारे इशू लेके आ रहा है। आदिवासी का राइट्स, उस जगह में बहुत सारे आदिवासी लोग भी रहते थे, ट्राइबल पीपुल, तो उनका राइट्स उनको ना पूछ के ये सब कुछ कर दिया, ये सब कुछ लेके डिमांड चल रहा था उस टाइम में। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो क्विट कर दिया उसने। एंड अगेन द इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन अप द इनिशिएटिव टू मेक द बांड्स और डैम्स। ओके, तो ये आंदोलन चलते चलते क्या हुआ, इट वेंट अप टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर एक न्याय आया, ठीक है हम रिहेबिलिटेट करेंगे लेकिन बांध तो बनना पड़ेगा, अगर बांध नहीं बनेगा तो ये जो जगह है इसमें हमें बहुत सारा फैसिलिटीज हमें नहीं देखने को मिल रहा है। ओके, सो देयर आर टू साइड्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ दिस project or that आंदोलन। ओके, सो इट वेंट अप इन ए लॉन्ग वे। और देखा गया नर्मदा सागर आंदोलन जो है, मेधा पाटकर, दिस लेडी, शी हैज डिवोटेड हर 33 years of her life in this आंदोलन। ये आंदोलन तब से शुरू स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रहा है। अभी भी बांध तो बन गया, बहुत सारा बांध बन गया अभी, लेकिन फिर भी आंदोलन चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट हैज टेकन अप द इनिशिएटिव टू रिहेबिलिटेट द पीपुल, बट स्टिल नाउ many people were not rehabilitated। अभी भी बहुत सारे लोगों को फिर भी कोई जगह नहीं दिया गया कि उनको फिर बैठाया जाए। और बहुत सारा जो एरिया है, बहुत सारा घर है जो वो सबमर्ज हो गया है क्योंकि उनका जो बांध का जो हाई लेवल जो है वो बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है। और पानी जब छोड़ा उन्होंने बांध की तरफ से, तो दैट इज 139 मीटर, 139 रेंज में उन्होंने पानी को छोड़ा है, दैट इज वेरी हाई लेवल। तो उनका एक डिमांड ये भी था, अगर पानी छोड़ना है तो थोड़ा लोअर लेवल में छोड़े, सो दैट इट वोंट फ्लो अप इन हाई लेवल एरिया, और बहुत सारे जो लॉस है वो रुक जाए वहाँ पे। बट गवर्नमेंट हैज टेकन दी थिंग्स एंड इट वाज लाइक इट इज कंटिन्यूइंग इट्स ओन थिंग। और ये जो गवर्नमेंट अपने तरीके से काम कर रहा है और आंदोलन अपनी तरीके से होते जा रहा है। तो दैट इज ऑल अबाउट नर्मदा बचाओ आंदोलन दैट इज हैपेंड इन दी एरिया ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड मेनली गुजरात। ठीक है, और इसका नाम क्यों नर्मदा बचाओ आंदोलन किया, बिकॉज द रिवर, वो जो नदी जो जिसके ऊपर में बांध बनाया जा रहा था उसका नाम है रिवर नर्मदा, एंड दैट्स व्हाई इट केम अप इन नर्मदा बचाओ आंदोलन। ओके, सो दिस इज स्टार्टेड बाय मेधा पाटकर। उसके साथ जो साथ देने के लिए और एक इंसान आए हैं, दैट इज बाबा आमटे। और उसके बाद बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सारे एनजीओस के लोग जो है, दे आल्सो केम अप एंड दे हैव कोप अप विद दिस आंदोलन, दैट इज नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन इज वन ऑफ द फेमस मूवमेंट ऑफ दिस इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, डिस्प्लेसमेंट प्रॉब्लम, इसको लेके इश्यूज को लेके खड़ा हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन। स्टिल गोइंग ऑन एंड स्टिल लेफ्ट फॉर द गवर्नमेंट टू रिहेबिलिटेट द people in that particular area। okay, तो कोई भी एक चीज को लेने से, प्रोजेक्ट को लेने से, कोई भी एक जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेता है तो उसका मेरिट्स भी होता है, इसका डिमेरिट्स भी होता है। तो इसका डिमेरिट्स में तो ये सब कुछ है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो गया, सबमर्ज हो गया, बहुत सारा गाँव पानी से बह गया, ये हो गया। और इसका मेरिट्स में क्या है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए काम आएगा, और बहुत सारे चीज का काम आएगा इसके साथ, बांध के साथ। लेकिन मेरिट्स और डिमेरिट्स के बाद फिर लोगों का जो रिहेबिलिटेशन जो है उसको भी होना जरूरी है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट नर्मदा बचाओ आंदोलन that happened with two projects, that is one is Sardar Sarovar project and one is Narmada Sagar project. So this is all about Narmada Bachao Andolan. Okay, so that's all for students. Thank you.